नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षण भर्ती को टारगेट करते हुए हमारा लक्ष्य है कि 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करना एग्जाम से पहले पहले। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो मैथ रहने वाला है। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। सभी कैंडिडेट लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है। इसमें 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। आप भी एग्जाम दे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, अपनी रैंक का एनालिसिस करें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझे, अपने वीक पॉइंट को समझे और अपनी रैंक देखें कि आपकी रैंक कहां पे है, जिससे आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सको। हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि आपका सिलेक्शन करवाना और एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है। आप जब टेस्ट दोगे उनकी पीडीएफ भी आपको विद आंसर के साथ टेलीग्राम और ऐप के अंदर मिलने वाली है और आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का, 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रय मूल्य के 1/10 की हानि होती है, तो इस कलम का क्रय मूल्य बताइए। तो आप, कोई एक कलम है जिसको 18 रुपए पे बेचने पर क्या होता है, उसको रहीम को क्या होती है, 1/10 की हानि कितनी होती है, एक बटा 10 की हानि होती है। तो हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य निकालना है। जब क्रय मूल्य आप किस तरह निकालोगे, इसकी हानि 1/10 है तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 9 का डिफरेंस है। कितना, 9 का। जब 9 का डिफरेंस है तो 9 के बराबर कितना आता है, इसका 18 रुपए है। तो एक के बराबर कितना आएगा, 18/9, मतलब 2 रुपए आने वाला है। ठीक है। तो हानि 1/10 है, मतलब 10 रुपए के बराबर कितना आने वाला है, 10 के ऊपर दो दो आपकी जो 10 यूनिट है, जो यूनिट है मतलब यूनिट मान लेते हैं इनको, एक यूनिट ऐसे। तो आपकी 10 यूनिट पे कितनी इसको हानि, क्रय मूल्य बताना है। तो 10 यूनिट पे कितना होगा, 10 यूनिट पे आपका रहने वाला है कितना, 2 × 10, मतलब 20 रुपी रहने वाला है। कितने, 20 रुपए आपके रहने वाला है। ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्या है, 144 रुपए, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितना बेटा, जो विक्रय मूल्य है उसमें हानि का परसेंट बताना है हमें। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका, इसका जो विक्रय मूल्य है हमारा कितना है, विक्रय मूल्य की मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य कितना मान सकते हैं अपन, 144 मान सकते हैं। हानि कितनी होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हानि हम मान सकते हैं 6। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होती है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 150 आ गया। कितना आ गया, 150 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हानि निकालनी है। तो 6y कितना हो गया, 150 इंटू 100 हो गया। ठीक है, 6y 150 इंटू 100। तो जो ये आपकी हानि आएगी वो कितनी आएगी, 15 से कटा, और ये 3 से कटा, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, और ये कटा 5 से इतना आ गया, 2 आ गया। तो टोटल आपको 4% की हानि होने वाली है। जो आपको लॉस होगा वो कितना होगा, टोटल 4%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्किल में जल्दी से शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6,000 में खरीदा, इसकी मरम्मत पे 500 रुपए खर्च किए, तो उसने इसको 7,020 रुपए में बेच दिया। तो लाभ बताओ। टोटल उसने कितने में खरीदा, खरीदा कितने में, 6,000 में खरीदा, खर्च कितने कर दिए उस पे, मतलब 500 रुपए खर्च कर दिए। टोटल ये स्कूटर इसको कितने का हो गया बेटा, 6500 रुपए का हो गया। कितने का, 6500। उसने बेचा कितने में, कितने में बेचा था, उसने बेचा था, वो कितने में बेचा था,
7,020 रुपए। मतलब सीधी सी बात है, इसको 500 कितने में बेचा इसने, 6500 का था, तो इसको कितने का फायदा हो गया, 520 रुपए का इसने प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट अब किस में बताना है हमें, परसेंटेज में बताना है, तो कोई ना 520 अपॉन में 6500, 520 अपॉन में 6500 इंटू कर दो आप 100। जब आप 100 करोगे तो इसको काट पीट के आंसर लाओगे, कितना आएगा, मैं अभी करता हूं, 1 मिनट। एक जीरो से फिर ये जीरो कटेगी, ठीक है, 65 है, उधर ही है 10 है, दोनों कटेंगे, 5 से इधर आएगा 2, ये कितना हो गया, 12 5 60, 13 5 65, ये आ गया 13। वो 13 से वो कट जाएगा, ऊपर वाला 52 कट जाएगा, तो इस तरह 13 26, 13 चौकी 52, ये कट गया 4 से, तो कितना आया, 4 into 2 आया, मतलब 8% उसने फायदा कमा लिया। कितना बेटा, 8% का फायदा कमा लिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 रुपए की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, और 20 का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने दर से बटन बेचने होंगे। मतलब 4% की हानि हो गई, तो मतलब कितना हो गया, 96% हो गया। 96 पे उसको कितना हो गया, 1/20 हो गया। अब क्या है, उसको 1% का निकालो है, 1% का निकाल लो भाई, 1/20 इंटू 96 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है, 20% का लाभ चाहिए, ये क्या थी, हानि थी, ये थी हानि, हानि हमने निकाल दी। अब क्या है, उसको 20% का लाभ चाहिए, कितना, 20% चाहिए, तो मतलब 120 पे निकालना है इसको ना, 120 पे निकालना, सीधी सी बात यही है। 120 पे निकालोगे तो 1 into 120, 20 into 96, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, और ये हमारा किससे कटेगा, 6 से कटेगा, तो कितना आ गया बेटा, 6 से काटोगे तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया। तो उसको जो 1 रुपए के कितने बटन बेचने चाहिए 20% का लाभ कमाने के लिए, तो उसको 16 बटन बेचने चाहिए, कितने, 16 बटन उसको बेचने चाहिए, कितने, 16 बटन उसको बेचने चाहिए लाभ कमाने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि 68 रुपए अधिक में बेची जाए तो इस पर 8% लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब 3% का लाभ है, मतलब 103 हो जाएगा, 103 किसके बराबर हो जाएगा, 103 है, और यदि ये 68 रुपए थी, अगर इसको कितना पे बेचा जाए, 8% के लाभ पे बेचा जाए, तो कितना इसका क्रय मूल्य होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 108, दोनों में डिफरेंस कितना, 5 का, तो 5% वो कितना है बेटा, 68 है, 5% कितना है, 68 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 68/5 हो जाएगा, 68/5 हो जाएगा। हमें किसका निकालना है, 100% निकालना है, तो 68/5 इंटू 100 कर दो, ये काट दो, इससे कितना हो गया, 20 आ गया, ये आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो अब 68 इंटू 20 कर दो, कितना हो गया, 1360 हो गया, 1360 इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने कौन सा है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसका क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। अगर मान लो मैं ऑप्शन को लेके चलूं, ठीक है, उस ऑप्शन में लेके चलूं एक को, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई है, यदि लाभ का परसेंट संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो क्रय मूल्य बताना है। मान लो मैंने उस घड़ी को 80 लेके चला इसमें से, और 144 उसके बराबर किया, ठीक है, 144 में बेची गई, क्रय मूल्य मैंने मान लो 80 माना, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 64 आ गया, कितना, 64, तो 64/80 हो गया, इंटू मैं कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा, आठू आठू कितना हो गया, 64 हो गई, 8 आ गया, तो मतलब 80 आ रहा है ना, फिर से देखो 80 आ रहा है ना, इसका मतलब 80 इसका राइट आंसर होगा, वो 80 ही इसका घड़ी का क्रय मूल्य है, और उस पे उसने जो लाभ कमाया है और जो क्रय मूल्य है वो दोनों क्या है, बराबर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 72 या 90 या 91 लोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, तो कई बार क्या है, हमें ऑप्शन से भी करना पड़ सकता है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 47। एक आदमी को एक वस्तु 10% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पे बेचने पर 18 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर मान लो उसने 10% की हानि पे बेचा, तो मतलब 90 हो गया, और 10% का लाभ पे बेचेगा, ये हानि लिख लो आप, और ये 110% का लाभ करेगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? लाभ हो गया। अब दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? दोनों में डिफरेंस है 20 का। तो जो डिफरेंस है उस पे उसका लाभ कितना है? 18 रुपए है। तो अब मान लो मैं एक का निकालूंगा तो कितना होगा? 18/20 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा। ये कट गया इससे, ये कटा इससे 5, और 18 5 जो कितने हो गए? 90। तो उसका क्रय मूल्य होने वाला वो कितना है? 90 होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। बस आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी अदरवाइज इनमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चनों को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन इस तरह ही आने वाले हैं। एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है। हास्य का मतलब होता है कमी होना या नुकसान होना। 3 वर्ष के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने परसेंटेज कमी होने वाली है? मान लो लैपटॉप का मूल्य कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए मूल्य माना हमने लैपटॉप का, ठीक है। पहले साल क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 10% क्या हो गई? कमी हो गई। 10% क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। अब 100 का 10% जाएगा तो कितना बचेगा? 100 का 10% गया तो कितना बचता है लारे? पीछे कितना बचता है? जब 100 का 10% निकालो आप, 100 का कितना निकालना है आपको? 10% निकालना है। 100 का कितना? 10% निकालना है, तो पीछे कितने आएगा? 90 आएगा। पहले साल ये गया। दूसरे साल, दूसरे ईयर उसका रेट कितना था? 90 था। फिर 10% निकालो, फिर देखो 10%, 90 कितना जाएगा? 10%, मतलब ये बनेगा 9 गए, मतलब बचा 81 बचा, ठीक है। ठीक है, इधर कितने बच्चे गए? 10, इधर गए 9। तीसरे साल का आप फिर 10% निकालो बेटा, ठीक है। 81 का 10% जाता है, 81 का 10% जाएगा तो कुछ कितना बचेगा? पर मतलब परसेंटेज में बात करूं तो कितना जाता है? 8.1 जा रहा है। जब 8.1 गया इसमें से, तो ये कितना बचेगा? 8 गया तो कितना बचा? 72। एक और गया तो 71.9 बचा। ये तीन वैल्यू हर साल कम हो रही है। मतलब कितनी कम हुई? पहले साल 10 रुपए कम हो गए मान लो, दूसरे साल 9 रुपए, और तीसरे साल है 8.1। इन सबको एड करो तो कितना हो रहा है? 27.1% उसमें क्या होगी? कमी हो जाएगी। कितनी? 27.1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस कुछ नहीं करना, ओनली बेसिक तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो साड़ी और 4 कमीजों की कीमत कितनी है बेटा? कितनी है? 16,000 रुपए है, ठीक है। जबकि एक साड़ी और 6 कमीजों की कीमत उतनी ही उन्हीं के समान है, तो 12 कमीजों की कीमत निकालनी है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लेते हैं नया पेज, इस पे करते हैं। कितनी साड़ी थी बेटा? 2 साड़ी थी, ठीक है। 2 साड़ी और 4 कमीज थी, इनके पैसे लग गए 16,000 रुपए लगे। कितने? 16,000 रुपए लग गए, ठीक है। इसको मान लो एक नंबर। दूसरा क्या किया उसने? कितनी साड़ी बताई है उसने? जो साड़ी बताई है हमारी, जो साड़ी बताई है उसने, एक साड़ी और 6 कमीज बताई है। एक साड़ी और 6 कमीज, मतलब एक साड़ी और 6 कमीज भी कितने के बेटा? 16,000 की है, ठीक है। ये दोनों क्या है? बराबर है। हमें कितना? 12 कमीज का पैसे निकालने हैं। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कमीज की निकालनी है। तो इसको क्या करो? बराबर करो। इस इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 2s आ गया, ये आ गया 12 के आ गया, और ये कितना आ गया? 16, तुम थोड़ा थोड़ा हुआ, 32,000 आ गया। अब क्या कर दो? सबके माइनस करो, ठीक है। माइनस ऐसे कटना आता है, तो ये तो जाएगा आपका कट, ठीक है। ये जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब 4 और -12 8, तो ये कितना आ जाएगा? -8 के आ गया। इधर से क्या आएगा? माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 16,000 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस था, इसको दोनों तरफ काट दो, प्लस आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000 अपोन में 8। 8 दुए 16, मतलब कितना हो गया?
₹2000 पर कमीज हो गई। एक कमीज की वैल्यू ₹2000 है, हमें निकालना है 12 कमीज की वैल्यू। 12 कमीज को 2000 से आप गुणा करो तो 12 दुए कितना होता है 24। बेटा कितना आंसर आ जाएगा? ₹24,000 लगने वाली आपको 12 कमीज खरीदने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करूं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 कमीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹24,000 होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है आपको? 50 में क्या बोलता है? 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% का कम कर दिया, घटा दिया, और घटे हुए में 70% की वृद्धि कर दी, तो उस व्यक्ति को लाभ या हानि क्या होगी? सीधी सी बात है, आपका पहले वेतन था मान लो ₹100 था, उसमें क्या है ₹50 की कर दी कटौती, 50% की क्या कर दी? कमी। तो आपका वेतन कितना बच गया? ₹50 बच गया। अब जो ₹50 था इसमें क्या है? 70% की मैं कर दूं वृद्धि। ठीक है, तो 70% की वृद्धि कर दूंगा, मतलब 70% बढ़ा दूंगा तो 10% कितना होता है? 5 होता है। 7×5 = 35, मतलब आपका वेतन कर दिया मैंने, सीधी सी बात है कितना? ₹85 मैंने आपका वेतन कर दिया। ठीक है, 70% की वृद्धि करने के बाद मैंने ₹85 वेतन कर दिया। तो पहले आपका वेतन कितना था बेटा? पहले था ₹100। अब कितना है? अब है ₹85। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितना नुकसान जो हुआ है, जो हानि हुई है वो कितने की हुई है बेटा? 15% की आपको हानि हुई। कितने? 15% को आपकी हानि होने वाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप सीधा सीधा आसान से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो लाइक ठोक दो और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले एग्जाम के अंदर, ऐसा ही क्वेश्चन फंसेगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने तैयार किए वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, पुराने पेपरों को लेते हुए, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे आपका राजस्थान की कोई सी भर्ती हो, उन सबको हमने देख के ये सब तैयार किया है। बाकी आप एसएससी वाले हो, रेलवे वाले हो, सेंट्रल वाले हो, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन सीरीज बहुत है इंपॉर्टेंट रहने वाले। आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, रेलवे का, कांस्टेबल का, किसी का है, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन है हेल्पफुल होने वाले, आप भी इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमने मात्र ₹99 के अंदर क्या की है? टेस्ट सीरीज डिजाइन किए। 300 टेस्ट मिलेंगे, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं बेटा, और 250 आपको सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है मिलने वाले। तो जाओ ऐप को डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज ही टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करो, ज्वाइन करो। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दो, अपना वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको समझो, अपनी रैंक को देखो, एनालिसिस करो, और उनका जो आप टेस्ट दोगे उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा, और आपको पीडीएफ भी मिलने वाली विद आंसर के साथ। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करो और अपना टेस्ट देने स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी वस्तु को 270 में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना वस्तु का 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। मान लो कोई वस्तु है, ₹270 में बेच दिया, तो मैंने उसके उतनी हानि होगी, मान लो मेरे को कितनी हानि होगी, अगर मैं उसको 10% के लाभ पे बेचता तो वो लाभ ही उतना ही होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। जब लाभ में बेचा जाता है, और लाभ मान लो कितना है भाई, लाभ कितना होता है? मान लो इसको 10% है, तो हानि भी क्या है भाई? इसको 10% है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? बराबर है। करना क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 10% की हानि पे इसने बेचा है, तो मतलब 90% कितना हो गया? 270 के बराबर हो गया। हमें किसका निकालना है भैया? एक का परसेंट निकालना है। 270/90 कर दो, 9×3 = 27, ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ठीक है, हमें किसका निकालना है? अब निकालना है भाई तुम्हें 100% का। तो 3 है 1% का, तो 100% का कितना हो जाएगा? ₹300 होने वाला है। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। दबा के लाइक शेयर ठोक दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आज का हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति ने 2 रेडियो खरीदे, ₹399 प्रति रेडियो की दर के हिसाब से बेच दिए। उसे पहले रेडियो पे 5% का लाभ हुआ, दूसरे रेडियो पे 5% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि कितनी होने वाली? सीधी सी बात है, उसको ना तो लाभ होगा, तो लाभ तो होना ही नहीं है, उसको क्या होने वाली है? हानि ही होने वाली है। जब क्या हो? विक्रय मूल्य क्या हो बेटा? विक्रय मूल्य समान हो, और
विक्रय मूल्य सेम हो, विक्रय मूल्य समान नहीं, विक्रय मूल्य क्या सेम हो, और लाभ हानि क्या हो, लाभ हानि क्या हो, समान हो। आपका जब विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य एक हो और लाभ हानि, लाभ परसेंट जो हानि है वो क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। 100 मान के चला था, 105 कर देना लाभ का, क्योंकि 5% बढ़ा, हानि का कर देना बेटा 95, 5% बढ़ा था, ये लो किससे काटोगे, 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये तुम्हारा कट गया, 20 आता है 5 से काटने पर, ये आएगा तुम्हारा 15 आएगा। ठीक है, ऐसे इनको सबको काटोगे, काट पीट के सोल्व करोगे, तो तुम्हें क्या होने वाली है, लगभग बेटा 2% की हानि हो जाएगी। कितने, 2% की तुम्हें क्या हो जाएगी, हानि। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, लगभग 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 2% की हानि होने वाली है, लगभग 2% की हानि होने वाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कुल हानि बताओ। सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है, विक्रय और क्रय में कितना डिफरेंस है, दोनों 20 और 25 है। डिफरेंस कितना है बेटा, 5 का है। डिफरेंस जब 5 का आ जाए इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में 5 का डिफरेंस आ जाए, तो 5 बट्टा कितना होगा, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे इसको काटो, ये हो गया 4, ये कितना आ गया तुम्हारा, 20 आ गया। कितना, 20% आ जाएगा। हानि कितनी है बेटा, 20% की हानि होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और 20% की हानि होगी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 54 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु पर क्रय मूल्य कितना है बेटा, 100 है। 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो कितना था, 100% था, 50% की छूट दे दी, 50% का ही लाभ हो गया, तो बताओ कितना होने वाला है। अरे बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब क्या होगा, ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बीच में डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस आ गया। जब 100 का डिफरेंस आ गया, तो 100 बट्टे कर दो बेटा 50, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, इंटू क्या कर दो, 100। ये लो, इससे कट गया, ये इससे काट दो, ये आ गया 2, ये कितना बेटा आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 200 आ, कितना आ गया, 200। 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीदा और 1 के 10 की दर से बेच दिए, तो कितने परसेंट की हानि हुई। तो ये पूछा है, उसको 1 रुपए में 8 की दर से खरीदा, और 1 रुपए में, 1 रुपए में उसने कितने खरीदे, 1 रुपए में 8 खरीदे। ठीक है, फिर 1 रुपए में उसने बेटा कितने बेच दिए, सीधी सी बात है, उसने 10 बेच दिए। दोनों का डिफरेंस देखे, सीधा सीधा बात करें, तो 2 आम इसने मतलब क्या है, ज्यादा बेच दिए। तो मतलब मैं सीधा साधारण सी बताऊं, तो इसको 2 पे करूं, अगर 10 थे तो 2 पे चलूं, तो मैं 20% को उसको हानि हो गई। बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो ये कितना है, 1/8 है, और कितना हो गया, 1/8 की मैं बात करूं, 1/8 है, तो ये कितना है बेटा, 1/8, और ये कितना है, 1/10 है। ये 1/8 है, और ये 1 बटा कितना है, 10 है। इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, यहां जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 40 और 40, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, ठीक है, 5 आ गया। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, 5, और इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर 5 आएगा, इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनका बीच का डिफरेंस देखो, तो 1 है और 1/5 है, और इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। लगभग आपको 20% इसकी हानि होगी। आप मेथड ए लगाओ या मेथड 2 लगाओ, दोनों ही राइट होने वाले हैं, दोनों ही राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ हुआ। कितने पे, 22,600 में बेचा, तो लाभ कितना आया उसको, 13% का लाभ आया। तो उसे उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, ये देखना है। ठीक है,
तो मतलब 113 परसेंटेज बराबर कितना हो गया? 22,000। 22,000 कितना हो गया बेटा? 600 हो गया। एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ भाई। ये एक तो मार्कर थोड़ा सा ऑटोमेटिक है, थोड़ा सेटल करते हैं इसको। कभी कभार क्या है, ऑटोमेटिक गन की तरह चल पड़ता है ये, क्योंकि इस पे क्या है, कुछ बटन दिए, देखो दो बटन दिए से ये क्या टच हो जाते हैं या इनको दब जाते हैं, तो ये चल पड़ता है ऑटोमेटिक। तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। देखो 22,600 था। अब मुझे तो क्या है, सिर्फ भाई 1% का ही निकालना है। तो सीधी सी बात है, 22,600 में कितने का दूं? 113 का भाग दे दे। तो भाग देने के बाद कितना आएगा, अभी मैं भाग देता हूँ। एक मिनट। 22,600 डिवाइड बाई 113। हाँ, कितना आ गया बेटा? 200 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 200 आ गया। मुझे निकालना है भाई 100% का। 100% का निकालोगे तो आपके पास कितने आ गया? 200 इंटू 100 करो, कितने आ गया बेटा? 20,000 आपके पास आ गया। कितना आ गया? 20,000 आ गया। ये उससे कितने रुपए का लाभ कमाया? तो 20,000 था। ठीक है, बेचा कितना? 22,600, मतलब 2,600 रुपए का उसने लाभ कमा लिया। कितने का उसने? 2,600 रुपए का लाभ कमा लिया बेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते? 57 नंबर, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का परसेंटेज बताओ। 15 और ये लोग 12, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था। तो लाभ बताना है, लाभ भी बता देंगे बेटा, कोई बात नहीं। डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, काट दो, ये आ जाएगा 4, इसको इससे काट दो, ये कितना आ जाएगा? 25। तो जो आपका लाभ का परसेंट वो कितना है? 25% होने वाला है। कितना? 25%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वह उस वस्तु का 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची है? ठीक है, तो बताओ कितने रुपए में बेची है भाई उसने वो वस्तु? तो कितने रुपए में बेची? मतलब वस्तु कितनी थी? मान लो 100 की थी। 100 की थी, 10% लाभ कर दिए तो कितने की होगी? 110 की होगी। फिर उसने क्या किया? 10% उसमें क्या कर दिया? कमी भी कर दी। ठीक है, 1110 हो गया क्या? कोई नहीं, क्या कर दिया? 110 हो गया। फिर 100 पे क्या है? 10% की कमी कर दी तो कितना हो गया? 90 हो गया। अब देखो क्या होगा, 110 इंटू 90/100, काटो भाई काटो, 11 99 कितना हो गया? 99 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचे। कितने? 99 में। कितने? 99 स्टोर वाली बात होगी, 99 में हर माल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आंसर हो जाएगा आपका, आंसर इज द सी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश ने एक साइकिल भोला को 20% लाभ पर बेची तथा भोला ने उसमें 25% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने उसको 1,500 रुपए में खरीदा तो सतीश ने उस साइकिल को कितने में खरीदा? भाई एक दूसरे को आगे से आगे चिपकाए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? चिपका रहे हैं। मुझे क्या, सतीश वाला तो पता नहीं सतीश ने कितने में साइकिल खरीदी। सतीश ने खरीदी मान लो एक्स में, भोला ने क्या है उसको 20% के लाभ पे आगे चिपका दी, तो 120 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। भोला ने आगे क्या है, फिर उसको आगे सुरेश को चिपका दी, कितने पे? 25%, मतलब 125 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। टोटल साइकिल कितना की पड़ी? 1,500 की पड़ी। तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना? 5 है, ये 4 है, इसको भी काट दो। ये 20 है, ये 5 है, ये कितना है? 6 है। तो x इंटू 6/5, 5/4। ठीक है, ये लो काटो, इक्वल 1,500। ठीक है, अब चलते हैं उस तरफ। x रखो इस तरफ, 1,500 इंटू कितना हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। 15 चौकी 60 होते हैं, और इसको अपन काट पीटेंगे तो कितने हो गए? 6,000/6 हो गए। 6,000/6, इसमें भाग दो, कितना आ गया बेटा? 1,000 आ गया। कितना? 1,000। तो उसकी साइकिल थी ना सतीश की, वो साइकिल 1,000 रुपए की थी। कितनी? 1,000 की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने की? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या बोलता है? सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेच दिया। यदि अनिल ने स्कूटर को 48 रुपए में बेचा, सचिन ने स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी दिक्कत वाला कुछ भी नहीं है। वैल्यू चेंज करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हमें पता नहीं था भाई सचिन का उसका कितनी मूल्य थी। सचिन का मान लिया एक्स,
20% की हानि खाई तो मान लिया 80 डिवाइड बाई 100। उसने क्या 20% का लाभ लिया तो उसका मान लिया हमने 120 डिवाइड बाई 100। बेचा कितने में? टोटल 4800 में बेचा। 4800 में बेचा। इसको काटो 4, ये 5, इसको काटो 6, ये कितना? 5। ठीक है, तो x इंटू 4/5 6/5 इक्वल 4800। ठीक है, 4800 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू इधर रखोगे तो 4800 ये हो गया तुम्हारा यहाँ, और बाकी वैल्यू के ले जाओगे आप उस तरफ तो इसका कितना हो जाएगा? ठीक है, सोल्व करोगे इन सबको, इस सब को सोल्व करने के बाद कितना आएगा मैं भी आपको करके बता देता हूँ। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 × 5 डिवाइड बाई 4 × 6। और इसको सारे को सोल्व करो आप। सोल्व करने के बाद कितना आता है? 4800 इंटू 5/4 इंटू 5/6। ये तुम्हारा कितने का आता है बेटा? आता है, इसका राइट आंसर आता है 5000। कितना? 5000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15-20 एमसीक्यू थे मैथ के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने मात्र 99 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और और जो 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, उसके साथ साथ क्या है, आपको कितने कितने टेस्ट? 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलने वाले। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दो, अपनी रैंक को देखो, अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको एनालिसिस करो कि आप सिलेक्शन की रेस में कहां पे हो, आपको कितनी तैयारी करनी है। तो जाओ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करो हमारे साथ। तो सारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, तो ऐप और डाउनलोड करोगे और टेलीग्राम पे जाओगे तो दोनों के अंदर आपको विद आंसर के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज की अपडेट यही थी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नई क्लास के साथ। तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।